आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है। अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, आज ये नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। इस सियासत को हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बुनियादी बात जी। किसी सी बात, देखिए जमात जो है, जमात तो इस माहौल में नहीं बनती ना। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी एंटी करप्शन ने आपको बुला लिया। मेरा भी यही सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ वो गरीब जो लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। साहब आपको तो बुलवाया नहीं गया। आपके आने से पहले मैंने लाहौर में भी और यहाँ पे भी जो जिम्मेदारान है उनसे पूछा, उन्होंने कहा खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद शहरी हैं, आपने उन्हें तलब नहीं किया। वैसे वो आना चाहें तो 100 दफ़ा आए। मैं आया हूँ ना, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब, जो अवाम का नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है। आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नज़र भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज कोई कैंपेन नज़र आती है आपको? मैंने 10 इलेक्शन लड़े, 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाया गया था नून लीग की जानिब से, वो बयानिया कहाँ है? और आपके कायद नवाज शरीफ क्या डील करके आए पाकिस्तान? देखिए मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज़ हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। अच्छा, आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नजर नहीं आता। वो कुछ और अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा 10 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े आज़ाद हैसियत से। साथ ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग की क़यादत की जानिब से आपसे कोई राब्ते किए जा रहे हैं? नहीं, मुझसे कोई राब्ता नहीं है, राब्ते की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। आपके हल्के में एंटी करप्शन के कोई बड़े तो उनका रिश्तेदार अजीज तो नहीं खड़ा के उनके लिए आपको बुला लिया गया है? सारे एंटी करप्शन के अजीज है जी। खान साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद एक सियासी जमात की खिलाफ जो है कि घेरा तंग किया जा रहा है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इस तरह के वाक़या किसी भी सियासी जमात की तरफ से अगर होता तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए थी, या इस तरह जो मुकदमात जो किए गए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इस सूरत में? देखें, मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। जहाँ तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बैरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको शवाहिद इकट्ठे करके, ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं,
कानून मौजूद हैं, उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है जी, कार्रवाई होती है। आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चालान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सजा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तनसीबात छोड़ने इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी ज़रूरत है। ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का जरिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी है, एक टेबल में बैठे, अवाम को नजर आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामलात को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की ज़रूरत है और पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हल मिलेगा। सर, ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, चले अगर हो जाता है, बीइंग सीजन जर्नल अपना सियासतदान, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो कितने अरसे तक चल सकेगी? वो 5 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। 1 दिन रहे, 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। ये आप यकीन मेरी बात मान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।